दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड का जो शहद है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 5,000 रुपये किलो से लेकर 10,000 रुपये किलो तक है। लेकिन जो भारत का शहद है वो किसानों से 50 रुपये किलो से लेकर 180 रुपये किलो तक लिया जाता है। इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि न्यूजीलैंड का शहद जो मनुका नाम से है वो इतना महंगा, और जबकि भारत का जो शहद है वो इतना सस्ता। जबकि जो मधुमक्खियां हैं वो भी वही हैं, जो परागकण हैं, फूल हैं, वो भी लगभग एक जैसे। हो सकता है चलो फूलों में फ़र्क है, लेकिन परागकण और जो मधुमक्खियां हैं उनके शहद बनाने का तरीका एक है, लेकिन फिर भी इतना फ़र्क क्यों है? आइए जानते हैं। जानेंगे आज कैसे आप अपना नुकसान कर रहे हो मधुमक्खी पालन ना करके। कितना होगा खर्च, कितना फ़ायदा, 5 बातें जिनसे आपके शहद की कीमत और मांग बढ़ेगी। कौन है भारत में तरल सोने का किंग जो खरीदता है भारत में सबसे ज़्यादा शहद, जिसे आप भी अपना शहद बेच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आप अपना नुकसान कर रहे हो मधुमक्खी पालन ना करके। मधुमक्खी पालन से फसलों का उत्पादन 15 से 25% तक बढ़ जाता है। यानी आपकी फसल 20,000 रुपये की जो होनी थी वो मधुमक्खी पालन की वजह से 30,000 रुपये से 25,000 रुपये की होगी, क्योंकि मधुमक्खियाँ पोलिनेशन एजेंट का काम करती हैं और फूल को फल बनने में योगदान करती हैं। सौंफ का उत्पादन इससे 15 गुना, बरसीन के बीज का उत्पादन 112 गुना और सरसों का उत्पादन 44% तक बढ़ जाता है। मधुमक्खी पालन से मोम मिलता है जो कि 200 से भी ज़्यादा तरह के उद्योगों में इस्तेमाल होता है विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने में। आप खुद मार्केट से अगर मोम लेंगे तो आपको 100 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको रॉयल जेली भी मिलती है जो कि रानी मधुमक्खी द्वारा दी जाती है। इसके कैप्सूल बनाकर कंपनियां जो मार्केट में बेचती है और एक कैप्सूल की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। मधुमक्खी का जो जहर होता है उसका इस्तेमाल गठिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। रॉयल जेली का इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है और बहुत सी औषधियों में शहद का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों को ये भी गलतफहमी है कि शहद सिर्फ एक औषधि है, लेकिन इसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मिठाइयों में भी किया जाता है। शहद के अंदर 18 तरह के जो एमिनो एसिड्स, 11 तरह के मिनरल्स, विटामिन B1, B2 और विटामिन C, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और इसके अलावा 1 से 2% जो है प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं इसके खर्च और मुनाफे की। साल में 3 से 4 महीने आपको शहद मिलता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा शहद मिलता है। सूरजमुखी, सफ़ेदा, सरसों, फूलों के खेत में इन महीनों में जो है 8 से 15 दिनों में शहद तैयार हो जाता है। कभी कभी तो 5 से 6 दिन में ही शहद निकालने के लिए तैयार हो जाता है। एक पेटी में 10 फ्रेम होती है और एक फ्रेम से 200 से 300 ग्राम तक शहद मिलता है। यानी एक पेटी से एक बार में करीब 2.5 किलो शहद हमें मिल जाता है और एक पेटी से पूरे साल में 25 किलो के करीब शहद मिलता है। और जो शहद पालक है उनसे 50 रुपये से 180 रुपये किलो तक शहद लिया जाता है और ज़्यादातर जो है 100 रुपये का ही दाम उनको दिया जाता है। तो इस तरह से 25 किलो जो शहद है उससे हम एक पेटी से एक साल में 2500 रुपये ले सकते हैं। अगर हमारे पास 100 पेटियां हैं तो हम 2,50,000 एक साल में ले सकते हैं। तो ये तो थी कमाई सिर्फ शहद से। इसके अलावा मक्खियों के जो बॉक्स हैं उनको बेचकर, मोम बेचकर, रॉयल जेली बेचकर ज़्यादा आप कमाई कर सकते हो। तो खर्च की अगर बात की जाए तो खाली बॉक्स की कीमत 700 से 900 रुपये होती है और जो एक फ्रेम मधुमक्खी है उसकी कीमत 300 रुपये के आसपास होती है। इस तरह से एक बॉक्स मधुमक्खी की कीमत होती है 3900 से 4500 रुपये तक। और अगर 100 बॉक्स अगर आप लेंगे तो 3,90,000 रुपये के करीब खर्च होगा। लेकिन सरकार द्वारा इस पर 40% का अनुदान दिया जाता है और लोन भी दिया जाता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, दवाइयाँ होती है, उन पर भी अनुदान और लोन मिलता है। 8 महीने के करीब जो है जो मक्खियाँ हैं उनको मकरंद, परागकण जो चीनी है उसको पानी में घोलकर खिलाना पड़ता है। इस खर्च को देखकर घबराइए नहीं। शुरुआत आप 2 पेटियों से कीजिए, उसके बाद जो है धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाइए। और अब बताते हो 5 बातें जिनसे आपके शहद की कीमत व डिमांड ज़्यादा होगी।
शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड का शहद इतना महंगा क्यों है। क्या कारण है कि वो जो मनु का जो ब्रांड है न्यूजीलैंड का, वो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये किलो तक बिकता है और हमारे देश का इतना कम। हमारे देश के अंदर जो मधुमक्खी पालक हैं या थोड़े बहुत ट्रेडर हैं, वो शहद को अमृत की बजाय शरबत बना देते हैं। बॉक्स में जो फ्रेम होती है वो कम से कम 70% उसकी सीलिंग हो जाए, भर जाए, तभी शहद निकालना चाहिए। इससे शहद में नमी की मात्रा 21 से 23% तक बनी रहती है, शहद की क्वालिटी ठीक रहती है और इसके जो हमें दाम मिलते हैं वो अच्छे मिलेंगे अगर हम जो है क्वालिटी बना कर रखेंगे। दूसरी बात जो है, मधुमक्खी के जो तापमान है बॉक्स के अंदर वो 37.5 डिग्री के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जब गर्मी होगी तो मधुमक्खियाँ जो मर जाती हैं। तीसरी सबसे ज़रूरी बात है ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग कृषि विभाग, बागवानी विभाग, नेशनल बी कीपिंग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग द्वारा निःशुल्क दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके आधार पर आप 40% सब्सिडी ले सकते हैं और लोन ले सकते हैं। लोन जो है 2 से 5 लाख का आपको लोन दिया जाता है। तीसरी जो बात है कि आपको किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है इस अपने आसपास, इससे मधुमक्खियां मर जाएंगी, क्योंकि वो एक जो मधुमक्खी है वो भी एक कीट ही है। बारिश, तेज धूप या कोहरे और कभी अगर आप साबुन से हाथ धोकर या काले कपड़े पहनकर बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए, इससे मधुमक्खियों को परेशानी होती है, क्योंकि तेज गंध जो है मधुमक्खियों को पसंद नहीं है। बॉक्स के आसपास जो घास होती है उसकी सफाई की जानी चाहिए, क्योंकि इसके दुश्मन घास में छिपे हो सकते हैं, जैसे चींटियां, छिपकलियां। तो बॉक्स को जो है स्टैंड पर रखना चाहिए, न कि ज़मीन पर। शहद जो होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी हवा से नमी सोखता है। इससे जो उसकी ऊपरी परत है वो पतली हो जाती है और उससे क्वालिटी ख़राब होती है, इसलिए शहद को एयर टाइट जार में पैक करना चाहिए। अब जानते हैं हम कहाँ बेच सकते हैं और कौन है इस तरल सोने का इंडियन किंग। ये लुधियाना के जगजीत सिंह कपूर ने एक बहुत छोटी शुरुआत की थी और आज हर साल 135 से 150 करोड़ रुपए के शहद को सालाना वो बेचते हैं। छोटी शुरुआत से उन्होंने धीरे धीरे बढ़ते हुए एक कंपनी बनाई लिटिल बी इम्पैक्ट्स के नाम से, जिसमें अब 200 टन शहद तैयार होता है और 42 देशों को भेजा जाता है। इनकी कंपनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है शहद को एक्सपोर्ट करने वाली। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये भारत में किसानों से बहुत ज़्यादा मात्रा में शहद खरीदती है। आप भी अपना शहद इनको बेच सकते हैं, जिसके लिए इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप शहद को लोकल मार्केट, जो बेकरी है, मिठाइयाँ हैं, दवाइयाँ बनाने वाले, उनको बेच सकते हैं और बहुत सी आयुर्वेदिक कंपनियां भी शहद को खरीदती है। तो दोस्तों, चाहे फ़ायदा 1,000 का हो या ज़्यादा का हो, तो हम जो काम कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ काम हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि ज़्यादा मुनाफा हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अगर एक किसान हैं तो मधुमक्खी पालन ज़रूर करें।